Assalamu alaikum everyone. This is D2 8th edition, chapter number 6, financial transactions, exercise 6A. Copy and complete the table. कॉस्ट प्राइस है $40, सेलिंग प्राइस है 45। यकीनन ज़्यादा का बेचा है तो $5 का प्रॉफिट हुआ है, पहली चीज़। देन प्रॉफिट और लॉस एज अ परसेंट, ठीक है, नो प्रॉब्लम। $5 का प्रॉफिट हुआ है आउट ऑफ $40 मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। तो 0 से कैंसिल हो जाएगा, 5 10 50, 50 का 25, 12.5%, ठीक है। अब मुझे चाहिए एक अदद कैलकुलेटर, क्योंकि ये विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। एज अ कॉस्ट प्राइस, और अब लेना है सेलिंग प्राइस पे परसेंट। प्रॉफिट है 5 का, सेलिंग प्राइस है 45, मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। 500 डिवाइड बाय 45, 500 डिवाइड बाय 45, ये आ रहा है 11.11%, ठीक है। 11.11%। तो याद रखिए, अगर कभी आपको अपना प्रॉफिट दिखाना है कम तो सेलिंग प्राइस पे दिखाइएगा, वो कम प्रॉफिट शो होता है, टैक्स कम देना पड़ेगा, ठीक है। 600 में से लॉस हो गया, अब हमें ये प्रॉफिट हुआ था, अब हमें लॉस हो गया, ठीक है। लॉस हुआ है हमें $120 का, ठीक है। $120 का लॉस हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस $120 डिवाइडेड बाय 600 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये हमारे पास लॉस परसेंट आ जाएगा ऑन द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। 120/600, ठीक है। ओके, 120/600 मल्टीप्लाई बाय 100%, 20% का लॉस हुआ है, ठीक है। अच्छा बड़ा लॉस है ये, 20% का लॉस हो गया। और अगर इसी लॉस को हम देखेंगे सेलिंग प्राइस पर 480 पर, तो ये बहुत ज़्यादा शो करेगा, ठीक है। तो अपना नुकसान भी आप दिखाएंगे टैक्स कलेक्टर को, तो वो आपके ऊपर तरस खा के आपको छोड़ देगा। कितना आया था लॉस? 120, 120 डिवाइड बाय 480 सेलिंग प्राइस था, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 25% का लॉस हुआ ऑन सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के अंदर आपको याद रखनी है। अब वैल्यू है 88,000, 88,000 पे 4% का प्रॉफिट हुआ है। तो मैं आपको प्रॉफिट बता दूं कैसे निकलेगा। 88,000 पर प्रॉफिट हुआ है 4% का, ठीक है। तो 4% आपको मालूम करना है सिर्फ इस वैल्यू का, ठीक है। पहले तो मैं आपको समझाता हूँ कैसे करते हैं। दो तरीके हैं इसको। 88,000 का 4% प्रॉफिट हुआ है, तो 4% प्रॉफिट का मतलब 1.04 होता है, ठीक है। 91520 ये आ जाएगा यहाँ पे, 91520 का सेल किया इसको। अब ये 1.02 पता है कहाँ से आया? 1.02 4% था ना प्रॉफिट, 100% तो पैसे मिले ही मिले, प्लस 4% भी साथ ऐड करवा दिया मैंने, आ गया 91520। अब 88,000 91520 की चीज़ है 91, मैं इसको थोड़ा जूम कर दूँ आपके लिए, ठीक है। अब 91,520 में से माइनस करें 88,000 जितने की चीज़ थी, ये 3520 आ रहा है, ठीक है। प्रॉफिट हुआ है ना 3520 का। अब आप 88,000 का सिर्फ 4% देखें, यही आ रहा होगा। 88,000 का 4% चेक करें, 3520, ठीक है ना। ठीक है, 3520 वही आ रहा है हमारा। अब 3520 प्रॉफिट है, इसको निकालना है 91,520 के साथ, ठीक है। सेलिंग प्राइस पर 3520 91,520 डिवाइडेड बाय 91,520, जो आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, 3.85 कर देते हैं परसेंटेज, ठीक है। 3.85%, ठीक है। तो देखें, अब आप जब प्रॉफिट हो रहा है तो आप अपना कम प्रॉफिट शो कर रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं सी पार्ट पर, डी पार्ट में कहते हैं लॉस हुआ है। तो
5680 पर लॉस हो गया है। कितना? 22% का। तो 22.5% आप पे नहीं करेंगे, ठीक है। 5680 में से इसको मल्टीप्लाई करवा दें 100% में से, आप लॉस बर्दाश्त करेंगे 22.5% का लॉस आप बर्दाश्त करेंगे। ये आ रहा है 4402। जो आपने बेचा है, सामान जो बेचा है आपने, वो 4402 का सेल किया है, 4402। अब इन दोनों को माइनस कर दें 5680 में से, 5680 में से माइनस कर दें, ये आंसर ये आ जाएगा 1278। आपको 1278 का लॉस हो गया, ठीक है। 1278 का लॉस हो गया। अब ये लॉस जो 1278 का लॉस हुआ है, इसको देखना है सेलिंग प्राइस पर। सेलिंग प्राइस है 4402 मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। 1278 और कितना है वो? 4402, ठीक है। 4402 और मल्टीप्लाई बाय 100, 29%, ठीक है। ये आ रहा है मेरे पास 29%, सही है। ओके, काफ़ी बड़ा सवाल है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर ई इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई में आपको प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है। देखो, कॉस्ट प्राइस के ऊपर ना प्रॉफिट परसेंट होता है 100% प्लस 17 होल 1/4, 17.5% बन जाता है। तो ये पैसे आते हैं 28.14, ठीक है। तो अब इस 28.14 को डिवाइड करवाना इससे, ये 117.25% होगा, ठीक है। क्योंकि आप 100 को 7 होल 1/4 से प्लस करेंगे, तो 7 होल 1/4 तो होता है 17.25, ठीक है। अब 28.14 को सीधा कैलकुलेटर है सारा काम इसमें। 28.14 पॉइंट था क्या? रुको एक सेकंड देख लेते हैं प्लीज़। यस, 28.14 है। 28.14 को डिवाइड करवाना है 117.25% से, तो ये 24 आ गया। तो आपको प्रॉफिट ही हुआ है ना। हाँ, $24 की चीज़ थी, 28.14 का प्रॉफिट हुआ है, बेच दी है। इसको माइनस कर देते हैं 28.14 में से, माइनस कर देते हैं जो चीज़ खरीदी थी। 4.14 का प्रॉफिट हुआ है, 4.14 का प्रॉफिट। अब इस 4.14 का जो प्रॉफिट है देखना है 28.14 सेलिंग प्राइस के हवाले से, ठीक है। कैलकुलेटर में आते हैं, तो क्या करना है, एक सेकंड रुकें ज़रा, मुझे दोबारा वैल्यूज़ पढ़ने दें। 4.14 डिवाइडेड बाय 28.14, जो भी आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करवा दे देंगे। 14.7 ये आ गया है, 14.7। देखें, सेलिंग प्राइस पर दिखा रहे हैं तो आपको नुकसान भी कम ही हो रहा है, ठीक है ना। सही है। और अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका लास्ट पार्ट है, एफ पार्ट, लॉस हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस पर लॉस का मतलब क्या होता है कि 100% में से लॉस परसेंट माइनस करके मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस कर देंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाता है। और अच्छी चीज़ ये है कि हमारे पास 100% लॉस दिया हुआ है 7% का, कॉस्ट प्राइस नहीं दी हुई, और सेलिंग प्राइस दी हुई है 506.85। तो दैट मीन्स कि अब आपको 506.85 को डिवाइड करवाना है 93% से, क्योंकि 100 में से 7 माइनस किया तो 93% आता है। 506.85 डिवाइडेड बाय 7 माइनस हुआ था तो 93% रह जाएगा, 545। तो 545 की चीज़ थी जो आपने सस्ते में बेच दी। तो चेक कर लेते हैं कितना नुकसान आपने बर्दाश्त करना पड़ेगा। 545 माइनस 506.85, $38.15 का आपको नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा, $38.15 का। अब ये $38.15 का जो लॉस है 506.85 सेलिंग प्राइस के ऊपर, ठीक है। चेक कर लेते हैं कितना बन रहा है। $38.15 डिवाइडेड बाय 506
0.85 मल्टीप्लाई बाय 100। मैं स्क्रीन छोटी करता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी नज़र आ जाए। ठीक है, ये आ गई स्क्रीन नज़र। 7.56 7.526 7.53 कर देते हैं इसको। ये 7.53 का लॉस आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी 7.53 है। 7.53 का लॉस आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा ऑन सेलिंग प्राइस। अभी तक आपको कॉस्ट प्राइस का फॉर्म जब भी परसेंटेज निकालते हैं तो वो आपको एज अ कॉस्ट प्राइस देते थे, कभी भी सेलिंग प्राइस नहीं देते थे। इस बुक में इस बार सेलिंग प्राइस पर भी प्रॉफिट और लॉस निकाला है तो आपको वो करना पड़ेगा। ठीक है, आई एम सो सॉरी। होप सो आपको समझाने में कामयाब रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।